श्री गणेशाय नमः। 23 मई 2021 से न्यायाधीश शनिदेव वक्रगत स्थिति में हो जाएंगे। ये स्थिति 11 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। ऐसे में मेष राशि के जातकों पे इसका क्या विशेष प्रभाव रहेगा, सकारात्मक प्रभाव रहेगा अथवा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, इसके संदर्भ में विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। मित्रों, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर समझना है कि वक्रगत क्या है, वक्री स्थिति क्या है। शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे तो इसका प्रभाव, इसका परिणाम आपके जीवन पर क्या होगा। जब आप एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं और कभी कभी जब उसको पीछे लाना पड़ता है आपको, तो उस समय वो वक्रगत स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए कि आप सीधा चलते हैं और कभी कभी आपकी कोई किताब, फाइल या फिर कोई ऐसी चीज़ भूल जाती है और आप पीछे के लिए कदम खींचते हैं, वह वक्रगत स्थिति होती है। यानी कि सीधा ना होकर के उल्टा चलना। ऐसे में ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो इसका मानव जीवन पर, पूरे प्रकृति पे, पूरे विश्व में क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव होता है। सर्वप्रथम हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता रहेगी कि ग्रह कभी भी मानव का अहित नहीं करते हैं, मानव का अहित नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी में सब कुछ है, यहीं पे अमृत भी पैदा होता है, यहीं पर विष भी पैदा होता है, यहीं पर सब चीज़ें पैदा होती हैं, उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उसमें बुरी चीज़ें भी होती हैं। वैसे ही ग्रह भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, किंतु ग्रहों का सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है, हमारे कर्मों से होता है और न्यायाधीश शनिदेव भी हमारे सीधा कर्म से जुड़े हुए होते हैं। अब मित्रों, वक्रगत स्थिति जब हो जाएगी उससे पश्चात हमें जन्मांक देखना पड़ेगा, लगन चार्ट आपका देखना पड़ेगा कि लगन कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, शनि वहाँ पे किस भाव में विराजमान है, शनि लगन में वक्री हैं, नीचस्थ हैं, उच्चस्थ हैं, सम राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, पीड़ित हैं, या फिर वहाँ पर शनि की जो दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पर जा रही है, या शनिदेव पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम विस्तृत रूप से आकलन करते हैं तब जाकर के हम सही दिशा में बढ़ते हैं, हम सटीक विश्लेषण कर पाते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में, लगन पत्रिका में D1 चार्ट में शनिदेव वक्री हैं और वर्तमान में भी वक्रगत स्थिति में हो जाएंगे तो आपके भीतर ताकत बढ़ेगी। जो मेष राशि के जातक जातिकाएं हैं उनके भीतर ताकत बढ़ेगी, क्योंकि शनि दशम भाव में आपके वक्री होंगे अथवा मकर राशि में ही शनि का चलेमान होना और उल्टा चलना, यानी कि शश नाम का पंच महापुरुष भी योग का निर्माण होगा। योग कारक शनिदेव यहाँ पे होंगे, दशम भाव में होंगे, आपके कर्म के भाव पे होंगे। शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे, परंतु साथ ही साथ वक्री भी रहेंगे। मित्रों, इस समय क्या होगा? इस समय आपके भीतर उत्साह भी बढ़ेगा, आपके भीतर शक्ति भी बढ़ेगी, आपके भीतर कार्य करने के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी, आप कुछ नया भी करना चाहेंगे। किंतु बात वही आती है कि आपको अपने आप को किस विषय में प्रयोग करना है, किस विषय में ढालना है। यदि आप इस समय में सही काम करते हैं, सही कर्म करते हैं तो आपको दोगुने उसके परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन होने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपको, जितना आप अपने अनुशासन में रहेंगे, जितना आप अपने आप को विश्वास में लेकर के चलेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रलोभन आपको मिलेंगे, बहुत सारी लालसा किसी से मिल सकती है,
कोई गलत काम करने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको इन दिनों बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वक्रगत स्थिति में ग्रह पूरी तरह से पावरफुल है, शक्तिशाली है। आपके भीतर वे डबल ताकत को पैदा कर रहा है, डबल एनर्जी डेवलप कर रहा है। ऐसे में उस एनर्जी को आपको संभालना है। यानी कि यदि हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, अगर उसको हम सकारात्मक चीज़ों में उपयोग करेंगे तो वे हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा, वे हमारे ज्ञान में वृद्धि उत्पन्न करेगा, वे हमारे संबंध अच्छे करेगा। हमारे संबंध यदि किसी से खराब हो गए हैं, किसी को अच्छे से हम बातचीत करेंगे, किसी से अच्छे से हम डील करेंगे तो संबंधों में मित्रता आएगी, मधुरता आएगी। वहीं पे यदि हम किसी के प्रति मोबाइल फ़ोन से ही शिकायत करेंगे या फिर उसके इंटरनेट का गलत उपयोग करेंगे तो वे हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत भी पैदा कर सकता है। यही स्थिति ग्रहों की भी होती है और वर्तमान में शनि भी इसी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे, इसी स्थिति से आपको लाभ भी देंगे। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप में ही नियंत्रण में रहें, ऐसे कोई भी गलत काम आप ना करें जिसके कारण से आपको मुसीबत हो, जिसके कारण से आप फंस सके या आपको उसमें शंका हो किंतु परंतु वाली स्थिति हो। इस समय मित्रों आपको अपने व्यापार में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, कोई शक की बात नहीं है। यदि आप लोहे से संबंधित जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वाला वर्क है, एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ काम है, आईटी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे पूर्णतः मेहनत की आवश्यकता होगी। जितनी मेहनत, जितनी कर्मठता, जितनी कर्मशीलता, जितना अच्छे से, जितना अनुशासन में रह करके आप कार्य करेंगे उसके डबल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसके दोगुने परिणाम आपको इन दिनों मिल सकते हैं। क्योंकि वक्रगत ग्रह आपके मन को भी भटकाता है, आपके भीतर नकारात्मकता को जन्म देता है, आपको भीतर आलस्य होने की संभावना रह सकती है। ऐसे में आपको जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जितने भी बुरी चीज़ें हैं, उनसे बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। और यदि आप ऐसी सभी चीज़ों से, ऐसे सभी कामों से इन दिनों बचेंगे तो आपका ये जो टाइम रहेगा, आपका जो ये टाइम पीरियड रहेगा, बहुत अच्छे से आप व्यतीत कर पाएंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ग्रह किसी भी मानव का अहित नहीं करते हैं, ग्रह सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमें लाभ ही पहुंचाना चाहते हैं। किंतु जब हम अपने राह छोड़ करके दूसरी राह पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते चुन लेते हैं, हम अपने कर्म में दोष उत्पन्न कर देते हैं, उस समय हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मित्रों आपके परिवार में समन्वय बढ़ेगा, परिवार में स्थिरता बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति आप सजाव रखेंगे, सजेशंस को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ प्रेम आपके परिवार में बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में जो नकारात्मकता आई हुई है, जो खिटपिट होती है, जो समस्या होती है, उसे आप अनदेखा पूर्णता करेंगे। वही रिश्तों में मधुरता लाएंगे, सुधार उसमें करने की ओर आप बढ़ेंगे। अपने कार्य के प्रति आप कर्मठ भी रहेंगे, कर्मशील रहेंगे। कार्य के प्रति आपका दोगुना उत्साह आपके भीतर देखा जाएगा, किंतु फिर मन में एक प्रकार से भटकाव आएगा, मन में आलस्य आएगा, मन दो विचारों में फंसा रहेगा कि ये काम आप करें अथवा ना करें। यहाँ पर आपके डिसीजन की क्षमता जितनी अच्छी होगी, जितना बेहतरीन तरीके से आप डिसीजन लेंगे, उतना आपके कार्य को ये अच्छा बनाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये दिन थोड़े बहुत सख्ती वाले रह सकते हैं, हार्डवर्क इन दिनों करना पड़ सकता है, किंतु लाभ फिर भी आपको ज़रूर मिलेगा। मैं बारंबार ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसे कार्यों से बचना है जो कार्य आपको मुसीबत में डालें, या फिर जिन कार्यों में आपको लगता है कि ये आपके हित में नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह दिन बेहतर रहेंगे। मुशक्क़त होगी,
हार्डवर्क ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, संघर्ष होगा, तकलीफ़ें होगी, किंतु अंतोगत्वा आपके हित में ही इसके परिणाम होंगे। यदि आप नया व्यापार इन दिनों आरंभ करना चाहते हैं तो दिन अच्छे रहेंगे, कोई उसमें समस्या नहीं है। शॉर्टकट तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। कानूनी प्रक्रिया जो है उसे पूर्णतः फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और नए सिरे से, नए तरीके से नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो दिन अति उत्तम रहेंगे। आप बेफिक्र होकर शुरू कर पाएंगे। तो वही स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत इन दिनों देखा जा सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। यहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सटीक विश्लेषण डॉक्टरों से लेना पड़ेगा और जितनी आपका डॉक्टरों के साथ तालमेल रहेगा, अपना हेल्थ को लेकर के चेकअप आपको कराते रहना है। यहाँ पे लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं बरतनी है। तो मित्रों, ये था संपूर्ण वक्रगत शनि के बारे में मेष राशि वालों के लिए। इसी क्रम के साथ फिर हम और दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।